गांव के बाहर एक सुनसान स्कूल था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। यह स्कूल पहले बच्चों की हंसी और मासूमियत से भरा रहता था, लेकिन अब वह डर और मौत का अड्डा बन चुका था। कहते हैं कि यहाँ रात को भूतिया परछाइयां घूमती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और बच्चों की चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। 20 साल पहले इस स्कूल में एक भयानक घटना घटी थी। यहाँ की एक शिक्षिका मधुमालती बच्चों से बहुत सख्ती से पेश आती थी, लेकिन वह शिक्षिका नहीं, एक पागल औरत थी जिसने स्कूल को अपनी दहशत का गढ़ बना दिया था। एक दिन स्कूल के तहखाने में मधुमालती ने 13 बच्चों को कैद कर दिया और उन पर काला जादू करने लगी। उसका मानना था कि इन बच्चों की बलि देकर वह अमर हो जाएगी, लेकिन बलि की प्रक्रिया के दौरान कुछ बच्चों ने भागने की कोशिश की और इस खींचतान में स्कूल में आग लग गई। आग ने पूरे स्कूल को तबाह कर दिया और मधुमालती समेत 13 बच्चों की जलकर मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। मधुमालती की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उस स्कूल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने इस स्कूल को मौत का स्कूल कहना शुरू कर दिया, लेकिन हर चेतावनी के बावजूद 5 दोस्त रितेश, मोनिका, साहिल, निधि और आर्यन ने ठान लिया कि वे इस स्कूल के रहस्य को सुलझाएंगे। वे इसे एक रोमांचक साहसिक अभियान मान रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, बच्चों, उस जगह पर मत जाओ, वहां केवल मौत है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन पांचों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और तय समय पर स्कूल के अंदर चले गए। यह आधी रात का समय था। ठंडी हवा के झोंके और घने कोहरे ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे स्कूल में दाखिल हुए, वहां का माहौल बेहद भयानक था। एक अजीब सी गंध हवा में घुली थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। वे सबसे पहले मुख्य कक्षा में पहुंचे। वहां की दीवारों पर खून से लिखी चेतावनियां थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अब तुम्हारी मौत तय है। साहिल ने मजाक करते हुए कहा, किसी ने डराने के लिए ये सब लिखा होगा। तभी एक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखना शुरू हो गया। भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोनिका घबराकर चीख पड़ी, लेकिन रितेश ने उसे शांत रहने को कहा। तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था और उनके टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। तहखाने की दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं और उनमें से हर तस्वीर से खून टपक रहा था। तभी उनके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। साहिल ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे तहखाने के बीच पहुंचे, वहां से सफेद साड़ी पहने एक भूतिया महिला प्रकट हुई। उसके लंबे बिखरे बाल, चमकती लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। वह मधुमालती की आत्मा थी। वह चीखते हुए बोली, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम मेरे शाप का हिस्सा बनोगे। साहिल ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, मधुमालती ने हवा में उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसकी चीखें सुनकर बाकी सब सदमे में। साहिल की लाश जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें खून से भरी थीं। मोनिका ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन मधुमालती ने उसे दीवार पर पटक दिया। उसकी खोपड़ी फट गई और खून चारों ओर फैल गया। निधि को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के अंदर घुस रही है। वह तड़पते हुए चिल्लाई और उसका शरीर जलने लगा। अब सिर्फ रितेश और आर्यन बचे थे। वे एक कमरे में छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मधुमालती ने दरवाजे को अपने आप तोड़ दिया। उसने रितेश को हवा में उठा लिया और उसे जमीन पर पटक कर खत्म कर दिया। आर्यन ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मधुमालती ने उसे पढ़ लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ बांध ली। उसकी चीखें स्कूल की दीवारों में गूंजती रहीं। अगले दिन गांव वालों को स्कूल के पास जली हुई 5 लाशें मिली। उनका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। गांव की बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा था मत जाओ, ये जगह शापित है। अब वे भी इस शाप का हिस्सा बन गए। कहते हैं कि उन 5 दोस्तों की आत्माएं अब भी स्कूल में भटकती हैं और जो भी वहां जाता है उन्हें उनकी चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम उस स्कूल में जाने की हिम्मत करोगे? अगर हाँ, तो ये जान लो, वहां से कोई वापस नहीं आता। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।